6 दिन, सुंदर नज़ारे, दर्द शरीर में, कांवड़ कंधे में, सुबह 4 बजे उठना और देर रात केवल चलना। हर रोज एक नई सुबह, एक नया जोश, नई उमंग के साथ। और हाँ, एक नया दर्द भी। फिर वही 40 किलोमीटर चलना और देर रात थक कर यही सोचना। शाम होते होते शरीर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था थकान से, और हर शाम यही सोचते थे कि कल कैसे चला जाएगा। स्वागत है आपका मेरी इस 6 दिन की 240 किलोमीटर पैदल यात्रा का, जो कि है हरिद्वार से हल्द्वानी तक। जहाँ शरीर को तो कष्ट है, लेकिन मन में एक अलग सुकून और सीखने को सब कुछ। तपस्या और सेवा का यह समय, कांवड़ यात्रा, एक अनुभव। हर यात्रा एक जगह से शुरू होती है, पर असल शुरुआत अंदर होती है। आज मैं सिर्फ कांवड़ नहीं उठा रहा, मैं उस यात्रा का हिस्सा हो रहा हूँ जहाँ सुख सुविधाएं, चिंता शिकायतें, मन की चंचलता और कमजोर इच्छा शक्ति, इन सभी का इस यात्रा में कोई स्थान नहीं है। गंगा स्नान और जल भरने के बाद कांवड़ कंधे में रखते ही मेरी इन 6 दिनों की यात्रा में से पहले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। चलो भोले जल उठाओ, चले सभी कांवरिया हल्द्वानी को। ये जानते हुए भी इस यात्रा में हर रोज 40 किलोमीटर चलना है, शारीरिक कष्ट है, कंफर्ट जोन के बाहर है, उसके बावजूद भी यात्री इसमें दोबारा आते हैं और इसका एक अपना अलग मजा बताते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार में बहुत ही आनंद आता है। पहली यात्रा से मजा आना शुरू हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। बोले आपकी पहली यात्रा, आपको तो बहुत आनंद आएगा। बस बोले का नाम लो, जपते रहो, चलते रहो, मज़े लेते रहो। आखिर ये कौन सा मजा है? इसी बात ने मुझे जिज्ञासा से भर दिया। चलिए देखते हैं, यात्रा में मजा है या सजा, या फिर इसके अलावा भी और कुछ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस यात्रा में महिलाएं, बच्चे भी थे, जिससे एक बात तो साफ है, ये यात्रा इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास की भी है। ये पेड़ में लटकाई हुई कांवड़, इसे झूले श्री बोलते हैं। 2 यात्रा के बाद नियम और सख्त हो जाते हैं। अब इसे नीचे नहीं रखा जा सकता। मेरी पहली कांवड़ यात्रा है और मेरी इस कांवड़ का नाम है बैकुंठी। शुरुआत के सालों में 2 बारी तक मैं इसे नीचे रख सकता हूँ। हर कांवड़ अपने एक अलग रंग में है। और कल शाम को मैंने सीखा कांवड़ कैसे तैयार की जाती है।
कल सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के हम निकल जाएंगे, तो इसलिए कांवड़ जो हमने रात को ही तैयार कर लिया है। मोहित बोले, अन्ना बोले, प्रियांशु बोले, प्रकाश बोले, सबने मदद करी है। कांवड़ किस तरीके से सजाई गई है ये है, और ये हमारे मेहनती जी हैं इस उसमें। अन्ना बोले बताइए क्या नियम है जो नया कांवड़ यात्री आता है उसके लिए? ये है कि उन्हें एक तो इस बीच कोलगेट साबुन का प्रयोग नहीं करना है, तेल शीशे में नहीं देखना है अपने को, और कांवड़ जब कंधे पे हो तो मुंह में कुछ मतलब पानी भी नहीं पीना है। जब आपने पानी प्यास लगी है या लघु जाना है तो आप कांवड़ रखोगे पहले नीचे, फिर आप लघु दीर्घ जाओगे, और उसके बाद फिर कुल्ला करके पंच स्नान करके फिर कांवड़ उठाओगे। ठीक है। और एक जब कांवड़ जैसे कहीं रखी हुई है उसके बाद आपने जमीन पर ही बैठना है। ठीक है। कुर्सी और तखत कहीं भी दिखे वहां नहीं बैठना है। ठीक। आपको कितनी कांवड़ यात्रा हो गई आपकी? मेरी ये 10वीं कांवड़ है। 10 कांवड़ यात्रा हो चुकी है। न बोले कि जो कि मेहनत है इसके। मोहित बोले हमारे साथ हैं। आपको मैं बोले कि आप बताइए आपकी कितनी कांवड़ यात्रा हो गई है? मेरी ये तीसरी कांवड़ है। और अंशु बोले भी हमारे साथ ये राम सभी को। हाँ, आप जैसा बताओ। कि हमारे बड़े मेहनती जी लोगों ने बताया, हाँ, यही होता है। और रास्ते में क्या बोलते हैं, मज़ा आता है, अपना खाते रहिए और चलते रहिए। और प्रकाश बोले भी मेरे साथ है जिन्होंने मेरी मदद करी इसको कांवड़ तैयार करने में। ये हमारी 5वीं कांवड़ है, और ये कांवड़ जो हमारी है, क्या बोलते हैं उसको हम, झुलेश्वरी। तो इस कांवड़ को हम जो है जमीन पे नहीं रखेंगे। जल भरने के बाद ये सवेरे जो है हमारे कमर के इस तरह से ऊपर ही रखी है, बांधी जाएगी। ठीक है, इस तरह बाकी सब सामान इस पर लगा दिया है, और ये कांवड़ यहाँ से रेडी है। ठीक है। और मेरे साथ एक और नए हैं, प्रियांशु बोले, जो वो भी एक नए कांवड़ यात्री। हमें महादेव का नाम लेना है, महादेव को याद करना है। ये यात्रा आपको सीधा जमीन से महादेव से मिलाएगी। जय भोले की। जय बोले की। अभी अपना हल्का जुल्का नाश्ता करके मैं 150-2 शंभू आ चुका हूँ। शंभू यानी कि किलोमीटर को शंभू कहते हैं। मेरी 240 से 250 शंभू तक की यात्रा है। अभी इस वक्त यात्रा में मेरे साथ है कमल भोले। कैसा हो रहा है? अमित भोले जो कि नंगे पैर कर रहे हैं। मंगलमय। अमित भोले कहाँ से लाते हो तीमन नंगे पैर करने की? बस आ जाता है? बस शंकर भगवान की कृपा है। यहाँ जंगल में थोड़े बहुत रास्ता सही है, लेकिन यहाँ गर्मी में डामर के ऊपर नंगे पैर चलना आप में बहुत बड़ी बात है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। अब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। अभी तक तो सफ़र बढ़िया रहा है। 5-5, 7-7, 8-8 शंभू में एकदम सीन बदल जा रहा है। पैरों में दर्द है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट में बैठे हैं। अब काफ़ी थकान महसूस हो रही है। अब यहाँ से चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं हम। अरे शरीर का क्या हाल है, नंगे पैर कर तो रहे मजा आ गया। हैं। अर्ज बोले भी नंगे पैर कर रहे हैं। हर हर महादेव। कैसा रहा? चाय बोले, चाय आप बोले की बोले चाय। हमारे वो तो टॉली और अंडरवेयर यार वहाँ और है कपड़े क्या? कपड़े तो मैंने सब यहीं भेज दिए।
ये हमारी रुकने की व्यवस्था और बहुत ही हालत ख़राब है, बुखार आने के संकेत हैं। आज यात्रा का पहला दिन है। थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं क्योंकि जो लोग थोड़ा उनको अनुभव कम है, जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन भी रहती है, बॉडी वीक भी रहती है। तो कल से हल्के हल्के बॉडी रूटीन में आ भी जाएगी और फिर ये जो हवा पानी है ये भी आपकी बॉडी से मैच करेगा। तो कल का दिन कार्तिक कैसा आ रहे हैं और पहला दिन है, पहले दिन में कष्ट काफ़ी होता है। जैसे हम तो नॉर्मल कांवर पे लाते थे, आज हमने इतनी बड़ी कांवर करी है तो काफ़ी पैरों में दर्द है, कंधे में दर्द है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 2 दिन बाद हमारी बॉडी इस दर्द में ढल जाएगी। तो फिर हमें एहसास ही नहीं होना है, बोले फिर तो बोले कि मस्ती में झूमना है बस। हैं जितने हैं सबकी हालत ख़राब है, आते ही सब लेटे पड़े हैं, सबको तुरंत सो जाना है। खाना खाने के जाने के लिए भी तक हिम्मत नहीं है। पैरों में तो दर्द है ही, काफ्स में, थाइज में, नीचे तलवे में, लेकिन बुखार आने के संकेत हैं, शरीर में ठंडा लग रहा है। तो पन्नी में रहना ना, अब तो ऐसे पता नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी यात्रा हो पाएगी। किसी को देखते हैं कल क्या होता है।